श्यामल विवाह में नागर सभा। गजानन जो द्वारिका गया था 3 दिन का समय लेके, बारात जाने वाली थी। उसी के अगले दिन दोपहर को जूनागढ़ आ पहुंचा। घोड़ा बांध कर फिर स्नान किया। तब तक उसका घर आंगन नागर पुरुषों से भर गया। सूबेदार व मुंसब भी आ पहुंचे। उस वक्त शहरी में सूचना दी जा रही थी, आज मेहताजी के घर गरबा होना होगा। जो गरबा में भाग लेना चाहे अब भी लहंगा चुन्नी ले जाए भेंट में। 10-11 वर्ष से ऊपर के हिस्सा ले सकते हैं। सभा में मौन छा गया। सबकी नज़र गजानन पर है। गजानन बोला, भाइयों, पूरी द्वारिका घूम फिरा, हर दुकानों में तलाश की, पर रणछोड़ राय नाम का कोई साहूकार पूरी द्वारिका में नहीं है। सब गुमसुम हो गए। गजानन बोले, द्वारिका का हमारी जात वाला एक नागर गृहस्थ उल्टा मुझ पे हंसने लगा। मुझसे व्यंग करके बोला, नागर जैसे नागर होके आप इतना नहीं समझे कि रणछोड़ राय यानी द्वारिकाधीश सामड़ियो कहो, दामोदर कहो, मुरारी कहो, गिरधारी कहो, मुरलीधर कहो, सब उन्हीं के नाम है। मुंसफ कहते, छोटे काका को पूछते, सबसे कहाँ बोलो, अब बारात में जाने का क्या विचार है? काका कहते, इन 4 दिन के सबके मन की बात जान गए थे बाबा। अरे काका, 4 दिन में सबके मन की बात जान गए थे कि सब जाना चाहते हैं। सबके घरों से पत्नी बच्चों ने तैयारियां कर ली थी। अतः बोले, भाइयों, मुझे पूछो तो हमारे लिए अब चाटा मार के गाल लाल रखने जैसी स्थिति है। मुंसफ कहते, मुंसफ को ये शब्द अच्छे नहीं लगे। अतः बोल पड़ा, आप जैसे कमजोर नेता हो तो यही होगा। छोटे काका कहते हैं, 4 दिन से छोटे काका 4 दिन से परेशान थे, तो वो भी बोल पड़े, साहब, आप जैसे अफसर का अपने घर में नहीं चलता तो मेरा सारे समाज पे कैसे चलेगा? और सच पूछो तो नरसी के सामने विरोध नागरीनाथ का है ही नहीं। केवल हम जैसे 5-7 लोग ही विरोध करके बैठे हैं। कोई बोला कि काका की बात ठीक है, हम जरा ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, मेहताजी का फालतू का विरोध कर रहे हैं। कोई बोला, नरसी मूल में तो शिव भक्त ही तो था, खुद शिव उनका हाथ विष्णु के हाथ में धरे तो भगत बन गया, क्या दोष है उसका? छोटे काका कहते, ये बातें छोड़ो, बताओ जाना है या नहीं? कोई कहता है जाना है। कोई हल्के से हलवे के लिए भिखारी थोड़ी बनेंगे। कोई कहते हैं जाना है और कोई कहता है हलवे के लिए भिखारी थोड़ी बनेंगे। काका कहते हैं, अच्छा तो नरसी खुद आके हमें बारात में आने आग्रह करे तो जाएंगे, वरना नहीं। कोई कहता है, अरे नरसी के घर विवाह है, वो घर घर कहाँ डोलेगा, सबको मनाता। उसी वक्त आवाज़ सूचना के रूप में सबने सुनी। नरसी मेहता की विनती से हॉल में नागरों की सभा हो रही है, सब जल्दी आ जाए। नरोत्तम ने भी सभा में आकर यही समाचार दिया कि मेहताजी की इच्छा बारात में सबको ले जाने की है। अतः मेरे पिताजी ने आज आप सबको वहीं बुलाए हैं कि नरसी जी की विनती सुन लो। सूबेदार ने कहा, क्या नरसी स्वयं वहाँ आएगा? नरोत्तम कहते हैं, हाँ। सूबेदार कहते हैं, तब तो जाना होगा। मिलने की विनती है। कोई कहते, बुलाया तो जाना ही चाहिए। गजानन कहते, घर बुलाया हो तो भी जाना पड़ता। सारे नागर हॉल के द्वार पर पहुंचे। वहाँ की सजावट देख सब भौचक्के हो गए, जैसे लकवा मार गया हो, वैसे दंग रह गए। सबके लिए रेशमी मखमल के सुखासन थे, सामान्य पटली न थी। कोई बोला, कौन कहता है कि मेहता की मदद में भगवान नहीं आए? रात में ऐसी रचना तो राम आंडलिक भी न कर सके। पंचों के लिए ऊंचा आसन, अन्य आसन पे अन्य के लिए अन्य आसन थे। पुरुषोत्तम काका आए,
बैठ के नागरनाथ को समझा के बोले, भाइयों, नरसिंह तो आज के युग का एक चमत्कार है। उसने आज के कली काल में भगवान को प्रत्यक्ष करके दिखाए हैं। उसी वक्त नरसिंह पधारे, सबको वंदन करते करते मंच पे पहुँचे और कहा, सारी नागरी सभा बीच आने का प्रथम मेरा मौका है। मेरा भूतकाल कुछ लोग जानते हैं, न जानते वो सुन ले। फिर घर छोड़ने वाली बात से विष्णु भजन कैसे ये सारी बात सुनाई और कहा, आप शिव विष्णु का भेद न करके कृपा कर मेरे पुत्र श्यामल को विवाह में बारात में संग चलिए, बारात की शोभा बढ़ाइए। फिर आसन पर जाकर बैठ गए। सारी सभा नरसिंह के व्यवहार से प्रसन्न थी। उस समय सभा में चांदी के जग में जूस लेकर सेवक आदमी घूम रहे थे। चांदी के गिलास में जूस दे सबका सत्कार कर रहे थे। किसी ने सवाल कर दिया, ये वैभव कहाँ से प्रकट हुआ? हमारी समझ कुछ नहीं आता। नरसिंह खड़ा होकर बोला, सज्जनों, हूँ करूँ एज अज्ञानता शकटनो भार जेम श्वान ताणे। मैं हूँ करूँ यानी मैं करता हूँ, ये अज्ञानता है। जैसे कुत्ता बैलगाड़ी का भार खींचता है, कुत्ता खींचता नहीं है, वो नीचे चलता है, लेकिन समझता है कि मैं करता हूँ, मैंने बोझ उठा के रखा है, इसलिए और कुत्तों के साथ वो खेलने नहीं जाता। मैं हटा तो कहीं बैल दब जाएंगे। तो ये अहंकार नहीं होना चाहिए। तो ये सृष्टि तो अपने आप चलती है। सृष्टि मंडाण छे सर्व एनी पेरे यानी अपने आप। जोगी जोगेश्वरा कोई कल जाने, कोई ही ज्ञानी जानते हैं। मेरा कर्तृत्व इतना ही है कि लग्न पत्रिका ली और ध्यानस्थ हुआ। स्तुति की दी घणी, मैंने पत्रिका हाथ में लेके प्रभु को बहुत स्तुति की। समरिया श्रीहरि गृहस्थ ना धर्म नो मर्म जानी। रणछोड़ राय ने नमु कर जोड़ीने सार करो श्रीहरि चरण आव्यो। मैंने भगवान को कहा, मैं तुम्हारी चरण में आया हूँ, मेरे घर में प्रसंग आया है। तन मन प्राण से समरिया घर थकी, शरण आवे तेनो हाथ सहावो। मैं आपकी शरण आया हूँ, मेरा हाथ पकड़ो। नरसिंह ने सबसे कहा, और मैंने कुछ नहीं किया। नरसिंह ने छोटा काका से कहा, ये सब श्री हरि की लीला है। अब मेरे पर कृपा कर नागरवाड़ में आवाज़ दिलवा दो, कल बारात में सबको आना है। काका ने मुंसफ के सामने देखा, पर गजानन उछल के बोल पड़ा, जाना पड़ेगा भाइयों, हमें दोनों पक्ष से न्योता है। मुंसफ ने उसकी बात पकड़ ली, बोला, हाँ, जूनागढ़ के सकल समाज को अपने आंगन देख मदन मेहता खुश हो जाएंगे। छोटे काका बोले, नरसिंह भगत नागर है, हमारे में से एक है, सबको उनके पुत्र के विवाह में आनंद से जाना चाहिए। सारी सभा ताली के गड़गड़ाहट से गूंज उठी। नरोत्तम विवाह की याद में ये सप्त धातु के प्याले व जग जोड़िए, सबको भेंट है। नरोत्तम ये बोले, नरसिंह कहते, ये भेंट राधा कृष्ण की प्रसादी माने और स्वीकार के मुझे कृतार्थ करे। सभा में फिर तालियां गूंज उठी। नरसिंह ने नागर सभा का आभार मान वंदन कर चल दिया। गुनगुना रहा था, मात तू तात तू नाथ नारायणा, स्वजन तू श्यामळा सर्व मारे। पुत्रनु परगण शादी, कृष्ण तम थकी हतु, लाड लड़ावशु हाथ तारे। बोलिए द्वारिकाधीश की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्यामल विवाह में बारात और बधाई। प्रातःकाल बारात निकली। वाहनों का न मिले आरंभ न मिले अंत। लोग पागलों की तरह इतने वाहन देख पसंदगी के लिए इधर उधर भाग रहे, दौड़ रहे। कोई घोड़ा गाड़ी की तरफ, कोई बैलगाड़ी की तरफ, कोई पालकी की तरफ, तो कोई हाथी की तरफ, कोई ऊंट के पर बैठने, कोई घोड़ों पर बैठने के लिए। इस प्रकार अनंत सवारियाँ थी। और कहते हैं कि 12 दिन के रात के शिविर की भी तैयारियाँ जगह जगह पे भगवान जी ने कर रखी थी। यहाँ नरसिंह भगवान की लीला देखते हुए उसी में मस्त विहार कर रहे थे। बस वो तो यही कहते थे,
आदि तू मध्य तू अंत्य तू श्रीहरि, एक तू एक एम बोले। आदि मध्य अंत जो है विशाल दृश्य है वो सब मेरा कृष्ण है। और भगवान कृष्ण रुक्मणी प्रकट हुए, बोले बोले कृष्ण रुक्मणी की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। और कहते हैं कृष्ण ने आके कहा, भक्तराज नरसिंह चौक पड़े, दंडोत कर बोले, आज्ञा प्रभु। कृष्ण कहते यहाँ की तो सारी विधियाँ पूरी हो गई, बारात जाने का समय हो चुका, आपको कब फुर्सत होगी? नरसिंह कहते किसके लिए? कृष्ण कहते समधी बनकर बारात में चलने के लिए। नरसिंह कहते मुझे तो अपने कीर्तन भजन की जो सेवा सौंपी हो है वो सेवाएं कर रहा हूँ। यह सेवा चाहे यहाँ करो या समधाने में करो, असली समधी तो आप ही है मेरे नाथ। मैं तो आपके इशारे पर नाचने वाली कठपुतली हूँ, चाहे जहाँ और जैसे नचा लो। श्री कृष्ण कहते हैं यह तो ठीक, परोक्ष में तो मैं ही करता धरता सब कुछ हूँ, किंतु प्रत्यक्ष में तो समधी की आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ तो आपकी ही खोज होगी, अतः शीघ्र तैयार होकर आपको भी चलना होगा। भले वहाँ चलकर और कुछ मत करिएगा, कीर्तन ही कीजिएगा, पर चलिए अवश्य। नरसिंह बोले, चलिए दीनानाथ, चलिए संत भगवान, प्रभु की आज्ञा है, बारात में चलना है। कृष्ण स्वगत बोले, कीर्तन की धुन में मस्त इस समधीपने का दर्शन करके बड़ नगर के एवं मार्ग के लोग तथा समधी जी भी निहाल हो गए। और एक बड़ी बैलगाड़ी में संतों के लिए व्यवस्था थी, उसमें सब बैठे हैं और भजन कीर्तन के साथ सारी बारात चलने लगी। बैंड बाजे बज रहे, कहीं नगारे बज रहे, कहीं शहनाई बज रही है। और कहते हैं कि जगह जहाँ से बारात गुजरती है, लोगों की भीड़ इस बारात को देखने के लिए इकट्ठी हो रही है। बारात का न और है न छोर है। सखी नरसी जी लेके बारात, सुत को ब्याहन चले। सखी नरसी जी लेके बारात, सुत को ब्याहन चले। कर कर ताल एक तारा बजावत, कर कर ताल एक तारा बजावत, साधुन की संग में जमात, सुत को ब्याहन चले। समधी के अस ठाट देखी के सबको हंसी ठठात, सतसुत को ब्याहन चले। उत दीवान इत हरि के दीवाने, विधि ने बनाई बात, सुत को ब्याहन चले। रंग भरी घोड़ी पे दुल्हा बिराजे, पान खात मुस्कात, सुत को ब्याहन चले। भाल तिलक सिर और मोर सुशोभित, लसत पित पट गात, सुत को ब्याहन चले। लकीरण छोर बराती प्रबंध का, नारायण बलि बलि जात, सुत को ब्याहन चले। सखी नरसी जी लेके बारात, सुत को ब्याहन चले। श्री कृष्ण बोले, नरसिंह बोले, आज्ञा प्रभु। श्री कृष्ण कहते हैं इस गति से कितने दिन में समध्याने पहुंचेंगे? नरसिंह कहते हैं आप साथ में हैं तो सब काम समय से ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं बहुत अच्छे, आप अपनी गति से पधारिए, तब तक मैं आगे चल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ भी समय से पहुँचकर ही बारात की व्यवस्था संभालनी है। नरसिंह कहते पधारो प्रभु। वहाँ मदन मेहता की चिंता। बारात आगमन की प्रतीक्षा वे कर रहे थे। बारात में विलंब देख पुरोहित से कहा, पता लगाइए। पुरोहित कहते हैं नरसिंह जी का सब काम राम भरोसे है। मदन कहते हैं राम भरोसे के काम में ढीलापन आ गया तो कुटुंबी में प्रतिष्ठा का सवाल है। मैं तो आपके भरोसे पे हूँ। पुरोहित कहते हैं संसारी विषयबद्ध प्राणी के राम भरोसे में प्रमाद लापरवाही हो सकती है, लेकिन नरसिंह सरीखे अनन्य भक्त के योगक्षेम में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। मदन कहते हैं फिर भी मेरी विकलता पर ध्यान दे और पता लगाए। पुरोहित कहते हैं अभी पता करके आता हूँ।